ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रीणाचिकेताः। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रीणाचिकेताः। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्मविदः वदन्ति पंचाग्नयः ये च त्रीणाचिकेताः। अन्वय देखेंगे। त्रीणाचिकेताः च पंचाग्नयः ये ब्रह्मविदः, मिला शब्द त्रीणाचिकेताः च पंचाग्नयः ये ब्रह्मविदः। सुकृतस्य लोके, ऊपर आइए, सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परार्धे परमे, परार्धे परमे ऋतं पिबन्तौ छाया तपौ वदन्ति। एक बार और देखेंगे। त्रीणाचिकेताः च पंचाग्नयः ये ब्रह्मविदः सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परार्धे परमे ऋतं पिबन्तौ छाया तपौ वदन्ति। यहाँ पर देखना ब्रह्मविदा है। ब्रह्मविदा के दो विशेषण है, त्रीणाचिकेता और पंचाग्नयः। ब्रह्मविदा का अर्थ है कि ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले कौन? त्रीणाचिकेता। पहले बताया था ना, अयम वाव यह पौते इत्यादि तीन अनुवाकों को क्या कहते हैं? तीन अनुवाकों को क्या कहते हैं? नहीं, अयम वाव यह पौते इत्यादि तीन अनुवाकों के अनुष्ठान से जिस शुद्ध अंतःकरण वाले, ये इसका अर्थ कर लेना त्रीणाचिकेता का। क्या? अयम वाव यह पौते इत्यादि तीन अनुवाकों के अनुष्ठान से शुद्ध अंतःकरण वाले। और पंचाग्नयः का अर्थ है कि पंचाग्नि की शुश्रूषा से शुद्ध अंतःकरण वाले। पंचाग्नि की शुश्रूषा से शुद्ध अंतःकरण वाले कौन? ब्रह्मविदः, ब्रह्म ज्ञानी। तो शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्म ज्ञानी। तो शुद्ध अंतःकरण होने पर और फिर इन्होंने मनन निध्यासन करके साक्षात्कार किया है, इतना समझ लेना। तो त्रीणाचिकेता अयम वाव या पौते इत्यादि तीन अनुवाकों के अनुष्ठान से शुद्ध अंतःकरण वाले तथा पंचाग्नया पंचाग्नि की शुश्रूषा से शुद्ध अंतःकरण वाले ये ब्रह्मविदः जो ब्रह्म साक्षात्कारी है, जो ब्रह्म साक्षात्कारी, हाँ, जो ब्रह्म का साक्षात्कार किए हुए हैं, जो ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले हैं, ये है। तो फिर से एक अध्याय करना के मतलब वे सुकृत श्लोक है। देखो, सुकृत का अर्थ होता है पूर्ण, और लोक का अर्थ यहाँ पर शरीर है। सुकृत श्लोक का अर्थ है कि पूर्ण के फल शरीर में, पूर्ण के फल शरीर में, हाँ, पूर्ण के फल शरीर में। लोक का यहाँ शरीर है। पूर्ण के फल शरीर में गुहां प्रविष्टो, पूर्ण के फल शरीर में स्थित हृदय गुहा। शरीर में क्या? हृदय गुहा। पूर्ण के फल शरीर में हृदय गुहा में प्रविष्ट होकर, हृदय गुहा में प्रविष्ट होकर के, हृदय गुहा में प्रविष्ट होकर के उसमें भी परार्धे परमे, परार्धे का अर्थ होता है कि सर्वोत्तम, और परमे का अर्थ है हृदयाकाश में। परार्धे का अर्थ सर्वोत्तम और परमे का क्या अर्थ है? परमाकाश से। परमे का अर्थ है परमाकाश से। परमाकाश कौन है? हृदयाकाश से। कि सर्वोत्तम हृदयाकाश में, सर्वोत्तम हृदयाकाश में रहकर, सर्वोत्तम हृदयाकाश में रहकर, हाँ, या सर्वोत्तम, ठीक है, सर्वोत्तम हृदयाकाश में विराजमान होकर ऋतं पिबन्तौ करते कर्म फल को भोगते हुए छाया तपो वदन्ति। छाया करते जीव और तप करते परमात्मा। जीव और परमात्मा को कहते हैं। जीव और परमात्मा को कौन कहते हैं? ब्रह्मविदा, ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। एक बार और देखेंगे। तीन अनुवाकों के अनुष्ठान से शुद्ध अंतःकरण वाले तथा पंचाग्नि की शुश्रूषा से शुद्ध अंतःकरण वाले जो ब्रह्म साक्षात्कारी महापुरुष हैं, वे पूर्ण के फल शरीर में हृदय गुहा में प्रविष्ट होकर, हृदय गुहा में प्रविष्ट होकर, कौन प्रविष्ट है? द्विवचन है। कौन है द्विवचन? कौन कौन? हाँ, छाया तब सबसे कहेंगे जीव और परमात्मा की पूर्ण के फल शरीर में हृदय गुहा में प्रविष्ट होकर सर्वोत्तम स्थान हृदयाकाश में। परार्धे का अर्थ है सर्वोत्तम स्थान है, परमे का अर्थ है परमाकाश या हृदयाकाश। सर्वोत्तम स्थान हृदयाकाश में विराजमान होकर ऋतं पिबन्तौ कर्म फल को भोगते हुए जीव और ब्रह्म को कहते हैं। कर्म फल को भोगते हुए जीव और ब्रह्म को कहते हैं। हाँ,
अब ये शब्दार्थ हो गया। अब व्याख्या देखो इसकी आगे आएगी, देखिए यहाँ पर। तो त्रिनाचिकेता की व्याख्या तो पहले त्रिनाचिकेत की व्याख्या 1:17 में की जा चुकी है, देख लेना। और पंच अग्नि इसकी में गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि, सभ्य अग्नि और औसत्य अग्नि, ये 5 अग्नियां हैं। तो अलग अलग कार्य के लिए है। गार्हपत्य अग्नि तो हमेशा गृहस्थ के घर में जलती रहती है। और दक्षिणाग्नि में क्या होता है, याग के लिए उपयोगी हवि चरु को पकाया जाता है। तो ये पकाने याग के लिए उपयोगी चरु को दक्षिणाग्नि में पकाते हैं। और आह्वनीय अग्नि में होम करते हैं। तो ये गार्हपत्य अग्नि से ही आह्वनीय अग्नि को लिया जाता है। सबकी मूल गार्हपत्य अग्नि है। और सभ्याग्नि जो घर में रहती है, ये शीत निवारण अधिकारियों के लिए आती है। और औसत्य अग्नि है, इसमें दैनिक पाक होता है। पहले तो नियम था घर में अग्नि सदा प्रज्वलित रहती थी। अभी तो हम लोगों ने देखा है अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती थी घरों में। अब खत्म हो गया, माचिस गैस आ गई तो खत्म हो गया। नहीं तो सब लोग रखते थे प्रज्वलित अग्नि। अभी कहीं कहीं जो वैदिक विधान वाले रखते होंगे। तो देखना ये 5 अग्नियां हैं। लोक कर्त देखें, आगे लिखा है लोक्यते अनुभूयते कर्म फलम यस्मिन सा लोका शरीरम। लुक धातु है। लोक्यते कर्म फलम यस्मिन, लोक्यते करते अनुभूयते, यस्मिन करते है जिसमें रहकर कर्म फल का अनुभव किया जाता है, उसे लोक अर्थात शरीर कहते हैं। जिसमें रहकर कर्म फल का अनुभव किया जाता है उसे लोक अर्थात शरीर कहते हैं। तो जीव किसमें रहकर कर्म फल को अनुभव करता है, कर्म फल का अनुभव करता है, कर्म फल को भोगता है। जीव किसमें रहकर के, शरीर में रहकर, है ना। इसलिए यहाँ पर लोक का अर्थ क्या है, शरीर है। यहाँ पर लोक का अर्थ क्या हो गया, शरीर हो गया। चलिए, तो छाया तप है ना, यहाँ पर छाया शब्द से जीवात्मा का बोध होता है और आतप शब्द से परमात्मा का बोध होता है। छाया शब्द और आतप शब्द इसलिए लगाया कि परमात्मा के ज्ञान का संकोच नहीं होता है, सर्वज्ञ है, इसलिए उसके लिए आतप शब्द आया है। और संसारी जीव का ज्ञान गुण संकुचित है, अल्पज्ञ है, इसलिए उसके लिए क्या शब्द आया है, छाया शब्द आया है। अच्छा, अब ये देखिए जो मानव शरीर है ना, तो मानव शरीर ये पुण्य का फल है। पाप का फल तो पशु नरकी शरीर, पशु आदि शरीर होते हैं। मनुष्य शरीर कैसा है, सुकृत से, ये पुण्य का फल है। प्रबल पाप रहते इसकी प्राप्ति नहीं होती। अब देखना हृदय तो परमात्मा देखो इस सभी प्राणियों के हृदय गुहा में स्थित है, फिर भी मानव शरीर से उपासना सुगम है ना, इसलिए यहाँ पर मनुष्य शरीर अर्थ करना उचित है कि पूर्ण के फल मनुष्य शरीर में, क्या कहेंगे, पूर्ण के फल मनुष्य शरीर में, क्योंकि मनुष्य शरीर से उपासना सुगम है, इसलिए पूर्ण के फल मनुष्य शरीर में ऐसा अर्थ करना चाहिए। और इसमें परमात्मा कैसे स्थित रहते हैं, उपास्यत्व में कैसे स्थित रहते हैं, उपास्यत्व में स्थित रहते हैं। और जीव के साथ ही, जीव के हाँ हृदय गुहा में दोनों स्थित रहते हैं। तो अब देखिए जी, तो ये जो बाह्य आकाश की अपेक्षा हृदय आकाश उत्तम है, इसलिए इसको क्या बताया, उत्तम स्थान हृदय आकाश में। तो जीवात्मा के साथ विराजमान है, तो एक ही जगह दोनों है, जीव और परमात्मा, तो उसको खोजने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत है क्या, नहीं, वही है, वही उनका जो है ना उपासना करके साक्षात्कार करना है। अब रितम पिबंतो का अर्थ है कर्म फल को भोगते हुए, कर्म फल को भोगते हुए, हाँ हृदय गुहा में प्रविष्ट होकर उत्तम स्थान हृदयाकाश में विराजमान होकर कर्म फल भोगते हुए जीव और ब्रह्म रहते हैं। अब शंका यहाँ पर आ गई कि रितम पिबंतो, रितम करते कर्म फलम, पिबंतो करते भवंतो, कर्म फल को भोगते हुए। शरीर में रहना एक अलग बात है, फिर रह करके कर्म फल को भोगना, तो यहाँ पर शंका हो जाएगी। क्या शंका होगी, पूर्ण पाप रूप कर्म तो जीव के होते हैं, इसलिए उनको जीव भी भोगेगा, परमात्मा नहीं भोगेगा। तो फिर यहाँ पर द्विवचन कैसे आया, द्विवचन रितम पिबंतो द्विवचन आया, इसलिए भोगने वाले दोनों हैं। तो जब भोगने, जिसके पूर्ण पाप केवल जीव के हैं, तो वही पूर्ण पाप कर्मों के फल का भोगता होगा, दूसरा नहीं होगा। तो इसके लिए द्विवचन क्यों आया, शंका इस समझ में। तो इसका उत्तर सुन लो, क्षत्रिय न्याय से द्विवचन का प्रयोग हुआ है। क्षत्रिय न्याय देखो, क्षत्रियो यान्ति, क्या वाक्य पर व्यवहार होता है, सुन लो पुस्तक मत देखो। क्षत्रियो यान्ति का अर्थ है छत्रम अस्ति एसाम ते छत्रिणा, मतलब छत्रधारी जाते, छत्रधारी केवल राजा होता है और कोई नहीं होता, ऐसी व्यवस्था है पुरानी।
उसी के ऊपर छत्र लगा के चलते हैं लोग। छत्रधारी केवल राजा होता है। तो अभी देखिए जी, तो जब राजा अब अपने परिवार के सहित और परिकर के सहित चलता है तो बहुत लोग चलते हैं ना राजा के साथ, तो वाक्य प्रयोग होता है क्या, छत्रणो यान्ति, छत्रधारी जाते हैं। यद्यपि छत्री का क्या होता है, छत्रधारी। यद्यपि छत्री मतलब छत्रधारी वहाँ पर एक ही है, और फिर भी उसके साथ संबंध होने से, किसके, छत्री के साथ, छत्रधारी के साथ संबंध होने से सबके लिए क्या कहा जाता है, छत्रणो यान्ति। तो यहाँ छत्री शब्द छत्रधारी और अछत्रधारी दोनों का बोधक है। छत्री शब्द यहाँ पर छत्री के साथ संबंध होने के कारण अछत्रधारी का भी बोधक है। छत्री के साथ संबंध होने के कारण अछत्रधारी का, क्यों, वहाँ गमन क्रिया के समय संबंध है ना, सब साथ साथ चल रहे हैं। तो छत्री पद किस कारण ये छत्रधारी अछत्रधारी दोनों का बोधक क्यों है, बोलो, छत्रधारी के साथ संबंध होना, हाँ, जिसका संबंध है उसका भी बोधक है, तो वाक्य प्रयोग तो होगा। उसी प्रकार ध्यान देना, यहाँ पर कर्म फल का भोक्ता केवल जीव है, और उसके साथ संबंध होने से हृदय में जब दोनों रह रहे हैं तो दोनों का संबंध है। कर्म फल का भोक्ता केवल जीव है, उसके साथ संबंध रहने से परमात्मा को भी क्या कह दिया, कर्म फल का भोक्ता। यद्यपि कर्म फल भोक्तृत्व तो केवल जीव में है, फिर भी साथ रहने के कारण कर्म फल का भोक्ता परमात्मा को भी कह दिया। इतना जरूर ध्यान रखना कि क्षत्रिय न्याय से ग्राह्य अर्थ लक्षणा से है। कैसे है, तो लक्षणा से ही परमात्मा का भोक्तृत्व है। क्षत्रिय न्याय से ग्राह्य अर्थ लक्षणा से होता है। चलो जी, और एक उत्तर हो गया। अब दूसरा उत्तर सुन लेना, दूसरा उत्तर सुन लो, पुस्तक फिर देखना, सुन लो जो हम बोल रहे हैं। देखिए, प्रयोजक करता और प्रयोज्य करता जानते हैं। जैसे कि पिता अपने पुत्र को विद्यालय में पढ़ाता है, तो पढ़ने क्रिया का नहीं, पिता अपने पुत्र को विद्यालय में पढ़ाता है, या पिता अपने पुत्र को विद्यालय में अध्यापक से पढ़ाता है, अध्यापक के द्वारा पढ़ाता है। अच्छा, तो ऐसा कहा जाता है कि नहीं कि पिता अपने पुत्र को पढ़ाता है, पिता अपने पुत्र को पढ़ाता है। तो पढ़ाने वाला है कौन वास्तव में, बताओ। अध्यापक, हाँ, अध्यापक है ना। तो अध्यापक कैसा है, प्रयोज्य करता है, और पिता कैसा है, प्रयोजक करता है। तो कर्तृत्व तो दोनों में है। तो दोनों में कर्तृत्व होने के कारण जिस प्रकार अध्यापक के पढ़ाने पर भी पिता का पढ़ाना कहा जाता है। पता नहीं समझ में ना, लोग कहते मैंने बच्चे को इतने कक्षा तक पढ़ाया, वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तुम क्या पढ़ा रहे हो, पढ़ाता तो अध्यापक है। तो फिर भी देखो कि प्रयोजक कर्ता के लिए भी एक है प्रयोजकर्ता, दूसरा प्रयोजककर्ता। और कर्तृत्व होने के कारण जिस प्रकार अध्यापक के पढ़ाने पर भी पिता का पढ़ाना कहा जाता है, वैसे ही कर्म फल भोगने में प्रयोजक कर्तृत्व किसका है, प्रयोजक और प्रयोज्य कौन है, बोलो। प्रयोजक परमात्मा, प्रयोजक कर्तृत्व परमात्मा का है, और प्रयोजक किसका है ना, जीव का है। तो कर्तृत्व तो दोनों में है। तो कर्तृत्व समानता के कारण कर्म फल का भोक्तृत्व जीव में होने पर भी किसका कहा जाएगा, भोक्तृत्व परमात्मा। बात है इस पर में, जैसे अध्यापक के पढ़ाने पर पिता का पढ़ाना कहा जाता है, उसी प्रकार जीव के कर्म फल भोगने पर परमात्मा का भी कर्म फल भोगना कहा जाता है। लग गया ना दो। अब तीसरा समाधान देखो, अगले दाहिने पेज पर 3 नंबर में देखना, तीसरा समाधान। तो 2 वर्ष तो गौण हो गए ना, अब तीसरा से देखना, 3 नंबर मिलेगा। सुकृत श्लोके, यहाँ जीव पक्ष में सुकृत का अर्थ पूर्ण कर्म है, तीसरे पक्ष में, और परमात्म पक्ष में सुकृत का अर्थ है संकल्प रूप कर्म। जीवात्मा का शरीर जीव के पूर्ण कर्मों से जन्म है, जीवात्मा का शरीर उसके पूर्ण कर्मों से जन्म है, और परमात्मा के संकल्प के बिना शरीर मिल सकता है नहीं। तो वो शरीर परमात्मा के संकल्प से जन्म है। लग गया। तो मतलब क्या है कि पूर्ण के फल और संकल्प के फल, पूर्ण का फल किसके लिए, जीव के लिए, और संकल्प का फल किसके लिए, हाँ। तो इस तरह से जीवात्मा पूर्ण पाप रूप कर्म का फल सुख दुख भोगते हुए शरीर में रहता है। लग गया। परमात्मा पूर्ण पाप रूप कर्म का फल सुख दुख भोगते हुए शरीर में रहता है, नहीं कौन, जीवात्मा रहता है। और परमात्मा संकल्पात्मक कर्म का फल, संकल्पात्मक कर्म का फल क्या है, लीला रस का अनुभव। संकल्पात्मक कर्म का फल सब कुछ उसकी लीला ही है, तो लीला रस का अनुभव करते हुए शरीर में रहता है। हो गया। तो इस प्रकार क्या है कि कर्म फल, इस प्रकार क्या है कि भोक्तृत्व दोनों में आ गया, भोक्तृत्व दोनों में आ गया, ये समझ लेना। तो कर्म फल भोक्तृत्व नहीं बल्कि भोक्तृत्व दोनों में आ गया। मतलब एक में लीला रस भोक्तृत्व आ गया, और एक में क्या है, सुख दुख भोक्तृत्व, सुख दुख भोक्तृत्व आ गया। ठीक है। जीवात्मा अज्ञ है इसलिए श्रुति उसे छाया शब्द से कहती है, परमात्मा सर्वज्ञ इसलिए उसको आतप शब्द से कहती है। तो अब देखना कि ये ऐसा कौन कहता है कि
यहाँ पर शरीर में हृदय में प्रविष्ट होकर सर्वोत्तम परमाकाश में विराजमान होकर कर्म फल को भोगने वाले जीवात्मा और परमात्मा है, ऐसा कौन कहता है? नहीं, कर्ता कौन था यहाँ पर बोलो? बुदंती क्रिया का कर्ता क्या है? ब्रह्मविदा। ब्रह्मविदा बुदंती क्रिया का कर्ता है कि ब्रह्मवेत्ता ऐसा कहते हैं। कौन कहता है? ब्रह्मवेत्ता। ब्रह्मवेत्ता ऐसा कहते हैं, ऐसा है यहाँ पर। तो ध्यान देना, जिसने अनुभव किया है वही तो ऐसा कह सकता है। ब्रह्म साक्षात्कारी ही ऐसा कह सकते हैं, सब तो ऐसा नहीं कह सकते है ना। इसलिए यहाँ पर क्या है कि पंचाग्नया और त्रिनाचिकेता वे उसके विशेषण है। किसके? ब्रह्मविदा के। उनका स्वतंत्र रूप से क्रिया के साथ अन्वय, कि मतलब ऐसा नहीं कहना कि ब्रह्मवेत्ता कहते हैं और ये पंचाग्नि की शुश्रूषा से निर्मल अंताकरण वाले कहते हैं, और क्या है कि वो वो मतलब 3 अनुवाकों के अनुष्ठान से निर्मल अंताकरण वाले कहते हैं। ऐसा अलग अलग नहीं करना, बल्कि ब्रह्मवेत्ता का विशेषण बनाना, क्योंकि ब्रह्मवेत्ता ही ऐसा कह सकता है। इतना देखो ये राम देखिए, तो यहाँ पर ऋतम पिबंतो द्विवचन का प्रयोग है तो छत्री न्याय से छत्रणो यान्ति। तो दूसरा अध्यापक के पढ़ाने पर जैसे पिता का पढ़ाना कहा जाता है, मतलब की बातें समझ में, वैसे यहाँ पर ऋतम पिबंतो इस प्रकार द्विवचन का प्रयोग है, परमात्मा को भी कहा गया। तो 2 पक्षों में क्या है? गौण अर्थ, लेकिन ऐसा व्यवहार होता है तो भी व्यवहार चलेगा। तीसरा पक्ष आपको बता दिया, लीला रस कर्म होकर के 3 पक्ष है यहाँ पर। देखिए एक सूत्र है, गुहाम प्रविष्टो आत्मानो ही तद्दर्शनात्। गुहाम प्रविष्टो, हृदय गुहा में प्रविष्ट कौन है? आत्मानो। द्विवचन है ना, 2 आत्मा, कौन? जीवात्मा और हृदय गुहा में प्रविष्ट जीवात्मा और परमात्मा है, क्योंकि तद्दर्शनात् तो वैसा स्मृति में देखा जाता है। तो इस सूत्र में ऋतम पिबंतो सूत्र को जीवात्मा और परमात्मा का प्रतिपादक कहा है, ठीक है। अब वहाँ संशय होता है कि ऋतम पिबंतो सूत्र में नहीं, ऋतम पिबंतो इस मंत्र में गुहाम प्रविष्टों से क्या बुद्धि और जीव को लेना है या जीव और ईश्वर को लेना है? बुद्धि और जीव को लिया जाए अथवा जीव और ईश्वर को? हाँ, तो यहाँ पूर्व पक्षी कहेगा कि बुद्धि और जीव को लेना चाहिए, बुद्धि और जीव को लेना। क्यों? तो बताता है क्योंकि यहाँ पर ऋतम पिबंतो कहा गया है, कर्म फल को भोगना कहा गया है। तो पूर्ण पाप से रहित परमात्मा का कर्म फल भोगते तो संभव नहीं है, इसलिए आप जीव के साथ परमात्मा को नहीं ले सकते। जीव के साथ परमात्मा को क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि कर्म फल भोगती तो उसका संभव नहीं। और दूसरी बात समझना कि क्या है कि शरीर का अल्प भाग क्या है? हृदय। तो अल्प भाग हृदय में व्यापक परमात्मा का रहना संभव नहीं, अल्प भाग हृदय में व्यापक परमात्मा का रहना संभव नहीं। तो इन 2 कारणों से यहाँ पर बुद्धि और जीव को ही लेना चाहिए ऋतम पिबंतो, यहाँ पर जीव और परमात्मा दोनों को नहीं लेना चाहिए। फिर तो कहते हैं बुद्धि और जीव को कैसे लिया जाएगा? तो जीव का कर्म फल भोक्तृत्व तो प्रसिद्ध है, और बुद्धि क्या है? ये कर्म फल भोग में करण है। बुद्धि क्या है? कर्म फल भोग में करण है। तो करण में क्या है कि कर्तृत्व का उपचार कर देंगे, मतलब करण को उपचार से क्या मान लेंगे? कर्ता। कर्म फल भोग में करण है बुद्धि, उसको उपचार से मानेंगे कर्ता, उपचार से कर्ता मान लेंगे। तो औपचारिक प्रयोग से यहाँ पर किसको ले सकते हैं आप? ऋतम पिबंतो से बुद्धि और जीव को उपचार से कर्ता मान लेंगे, करण को कर्ता मान लेंगे। अब दूसरा और क्या है कि इन दोनों को हृदय में रहना संभव भी होता है, व्यापक परमात्मा का रहना संभव नहीं, बुद्धि और जीव दोनों को हृदय में रहना संभव है। ऐसा तो ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर यह सूत्र बनाया गया है गुहाम प्रविष्टो आत्मानो। गुहाम प्रविष्टो आत्मानो, तो ये सूत्र क्या बताएगा कि हृदय गुहा में प्रविष्ट 2 आत्मा है, कौन? जीवात्मा और परमात्मा। और इसमें युक्ति देखना, जैसे कोई कहे ना देवदत्त के दूसरे साथी को लाओ, देवदत्त के दूसरे साथी, तो आप किसको लाएंगे? कोई गाय और भैंस को लाएंगे? नहीं, किसी नर को ही तो लाएंगे, हैं? सजाती को ही लाया जाता है। वैसे जब साथ रहने वाले जब कह दिया ना, तो साथ रहने वाला जीव चेतन है ना, तो उसके साथ रहने वाला दूसरा चेतन परमात्मा ही होगा, और तो कुछ बुद्धि जड़ तो नहीं होगी, ऐसा मतलब। अब यहाँ पर ऋतम पिबंतो द्विवचन सुना जाता है, तो चेतन जीव के सजाती चेतन परमात्मा को ही लिया जाएगा, चेतन बुद्धि को नहीं लिया जाएगा। अब ये कहा गया था कि क्षत्रिय न्याय से अथवा प्रयोजक कर्तृत्व होने से परमात्मा को कर्म फल का भोक्ता कहा गया है।
तो वो प्रयोजक कर्तृत्व तो है ना परमात्मा में। कर्म फल भोक्तृत्व, कर्म फल जीव के कर्म फल भोगने में प्रयोजक कर्तृत्व किसका है? परमात्मा का। और बुद्धि जड़ होने से तो उसमें प्रयोजक कर्तृत्व और प्रयोजक कर्तृत्व कुछ भी रहेगा क्या? तो रितम पिबंतो से बुद्धि को ले ही नहीं सकते, उसमें कर्तृत्व किसी भी प्रकार संभव नहीं है। और इसी उपनिषद में गुहा इतम गौरेष्ठम आया था ना पहले, कि हृदय रूप गुहा में स्थित परमात्मा है। और अंगुष्ठ मात्रा पुरुषों मध्य आत्मनित्य स्थिति आगे आएगा, यहाँ भी हृदय में परमात्मा की स्थिति कही गई है। तो हृदय में व्यापक परमात्मा नहीं रह सकता है, कहना गलत है, क्योंकि कठोपनिषद में परमात्मा को हृदय में रहना कहा गया है। और जो व्यापक है तो एक देश में रहे बिना वो व्यापक हो सकता है क्या? नहीं। तो व्यापक है तो एक देश में अवश्य रहता है, और यदि एक देश में नहीं रहेगा तो व्यापक भी नहीं हो जा पाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जीव और परमात्मा को ही लेना चाहिए, जीव और बुद्धि को नहीं लेना चाहिए। हाँ। इतना देखो फिर सर को भेज दिया था ना वो? नहीं, कल नहीं भेज पाए, वो भोपाल में कुछ उधर चल रहा है, उनका कुछ झगड़ा चल रहा है उधर जमीन का। जो अभी बाद में खड़ी थी, जो खाली कराना है, पता नहीं कहीं खाली कराना। इसी टेंशन के कारण बेचारा आ नहीं पाता। का इच्छा वेद यत्र सह, इस प्रकार अस्य का अर्थ है परमात्मना, इस प्रकार इस परमात्मा के दुर्ज्ञानत्व का कथन होने पर, परमात्मा के दुर्ज्ञानत्व का कथन मतलब कठिनाई से जानने योग्य है ऐसा कथन होने पर, मतलब कठिनता से गे है ऐसा कथन होने पर। कौन कठिनता से? कठिनता से दुर्गे कौन है? नहीं, एक कठिनता से गे कौन है? परमात्मा। परमात्मा। तो अस्य का अर्थ है परमात्मना। और एक थोड़ा देखो जहाँ पर ये श्रुति आई थी उसको देखो एक बार पुनः, इसमें 91 पेज है और 25वें मंत्र की रंग रामानुज देखो एक बार, देखो थोड़ा सा अंतर लगेगा आपको। तो सा यत्र है, मिला राम? सा यत्र का क्या अर्थ है? यत्र का अर्थ है यस्मिन प्रकारे स्थिता, वो निखिल चराचर का संघर्ता परमात्मा। यत्र का अर्थ है यस्मिन प्रकारे स्थिता, मतलब यत्र प्रकार विशिष्टा, संपूर्ण चराचर का संहारक परमात्मा जिस प्रकार से विशिष्ट है, जिस प्रकार से विशिष्ट है, मतलब जिस महिमा से विशिष्ट है, जिस महिमा से युक्त है, जिस विशेषता से युक्त है, तम प्रकारम करत, उस प्रकार को या उस विशेषता को ऐसा इस प्रकार कौन जान सकता है? ऐसा इस प्रकार कौन जान सकता है? उसे किसे ऐसा इस प्रकार कौन जान सकता है? मतलब ऐसा इस प्रकार नहीं जान सकते। किसे? बोलो। परमात्मा। नहीं, बोलो थोड़ा देखो। तम प्रकारम, उस प्रकार को, उस प्रकार से, परमात्मा जिस प्रकार में स्थित है, मतलब परमात्मा जिस प्रकार से विशिष्ट है उस प्रकार को, मतलब परमात्मा के उस विशेषण को, परमात्मा की उस महिमा को, परमात्मा के उस सामर्थ्य को ऐसा है इस प्रकार कौन जान सकता है? किसे? तम प्रकार, उस प्रकार को, परमात्मा के उस प्रकार को। ध्यान देना इतना बात कि जैसे परमात्मा स्वरूप को जानना कठिन है, वैसे ही उनके प्रकार को भी जानना कठिन है। दोनों दुर्गे हैं, दोनों दुर्गे। तो दोनों दुर्गे होने के कारण यहाँ पर अस से परमात्मा ना लेना, ठीक है? क्योंकि यहाँ परमात्मा की स्थिति बताई गई है। ऋतम पिबंतों में किसकी स्थिति बताई गई? हाँ। तो इस प्रकार इस परमात्मा का दुर्गेयत्व होने पर, मतलब परमात्मा के दुर्गेयत्व का कथन होने पर, परमात्मा के दुर्गेयत्व का कथन होने पर, अत्र इत्थम आस्ते, यहाँ पर ऐसे रहता है कौन? परमात्मा। इस स्थान में परमात्मा इस स्थान पर ऐसे रहता है, इस स्थान पर ऐसा होकर रहता है कौन? परमात्मा। इस प्रकार अस्य अर्थस्य का अर्थ है परमात्मा रूप अर्थ का, या परमात्मा का दुर्बोधत्व होने के कारण, परमात्मा का दुर्बोधत्व होने का इस स्थान में रहता है। ऐसा ठीक से कोई बता सकता है? नहीं। यदि कोई सोचे यहाँ पर ऐसे रहता है, इस प्रकार परमात्मा का दुर्बोधत्व होने के कारण वयम तद उपासने ना सकता, हम उसकी उपासना करने में समर्थ नहीं है। ध्यान देना, का इच्छा वेद यत्र सा, ये तो श्रुति हो गई, और ये जो है ये उपासक का अपना कथन हो गया। अत्र इत्थमास्ते, ऐसा उपासक कोई कह सकता है कि श्रुति दुर्गे कह रही है तो कैसे समझेगा? का इच्छा वेद यत्र सा, इस प्रकार परमात्मा के दुर्गेयत्व का कथन होने पर अत्र इत्थमास्ते, यहाँ इस प्रकार रहता है। इस प्रकार परमात्मा का दुर्बोधत्व होने से, परमात्मा का मतलब परमात्मा को सरलता से गे न होने के कारण, परमात्मा सरलता से गे न होने का, हाँ, हम सब उसकी उपासना करने में समर्थ नहीं है, ऐसा मानने वाले के प्रति, ऐसा मानने वाले कि यहाँ इस प्रकार रहता है ऐसा कोई जान ही नहीं पाएगा, तो कैसे उपासना कर सकता है? जब परमात्मा अमुक जगह रहता है ऐसा मालूम हो तब उपासना करेंगे। हाँ,
ऐसा मानने के वाले के प्रति उपास उपासकयो एक गुहा अनुप्रवेशेन, उपास और उपासक की उपास और उपासक का एक हृदय गुहा में अनुप्रवेश होने से, उपास और उपासक का एक हृदय गुहा में अनुप्रवेश होने से परमात्मना सुपास्यत्वात्, यहाँ पर पाठ आपका ठीक है, इसमें है सुपास्यत्वात् नहीं सुपास्यत्वात्, उपास्य शब्द है ना, नाम सुधारो, सुपास्यत्वात् कि परमात्मा का सुपास्यत्व होने से, सुपास्यत्व का अर्थ है कि सरलतया सरलता से उपास्यत्व होने से, सरलता से उपास्यत्व, किसका सरलता से उपास्यत्व? परमात्मा। हाँ, और सरलता से उपास्यत्व क्यों बोलो? एक गुहा में अनुप्रवेश होने से, मतलब जहाँ जीवात्मा स्थित है वहीं परमात्मा स्थित है, तो दूर खोजने की जरूरत नहीं है, वही है, तो सरलता से उपास्य बन जाएगा। कहते हैं ऐसा मानने वाले के प्रति उपास और उपासक का एक हृदय गुहा में अनुप्रवेश होने से परमात्मा का सरलता से उपास्यत्व होने के कारण वयम अपि, हम सब भी उपासना करने में समर्थ हैं, हम सब भी उपासना करने में समर्थ हैं, ऐसा दो मंत्रों के द्वारा कहते हैं, ऐसा दो मंत्रों के द्वारा कहते हैं। लगाइए, हरि ओम ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रीणाचिकेताः। हरि ओम ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रीणाचिकेताः। ऋतम पिबन्तौ, ठीक है, अन्वय देखेंगे। त्रीणाचिकेताः च पंचाग्नयः ये ब्रह्मविदः, हो जाएगा। त्रीणाचिकेताः च पंचाग्नयः ये ब्रह्मविदः सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परार्धे परमे ऋतम पिबन्तौ छाया तपो वदन्ति। तीन अनुवाकों के अनुष्ठान से, त्रीणाचिकेताः अयम वाव यह पौते इत्यादि तीन अनुवाकों के अनुष्ठान से निर्मल अंतःकरण वाले तथा पंचाग्नया पंचाग्नि की शुश्रूषा से निर्मल अंतःकरण वाले जो ब्रह्मज्ञानी हैं, जो ब्रह्मज्ञानी हैं, निर्मल अंतःकरण वाले जो ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले महापुरुष हैं, ये थारोते का अध्ययन करना हुए सुकृत करते पुण्य से, पुण्य का फल क्या? शरीर, पुण्य से फले शरीर, पुण्य के फल शरीर में हृदय गुहा में प्रविष्ट होकर परार्धे उत्तम स्थान परमाकाश में, हृदयाकाश में, ये हृदय गुहा में प्रविष्ट होकर उत्तम स्थान हृदयाकाश में विराजमान होकर ऋतम पिबन्तौ कर्म फल को भोगने वाले छाया तपो जीव और ब्रह्म को वदंती कहते हैं। लग जाएगा? हाँ, जीव और ब्रह्म को कहते हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे भाष्य में, ऋतम पिबन्तौ, ऋतम का क्या बताया था? कर्म फल। कर्म फल। तो आपका पाठ क्या, आपकी पुस्तक का सत्य पद वाच्य अवश्यम भावी, यही पाठ है। सत्य पद वाच्य, ध्यान देना। सत्य का अर्थ होता है, सत्य पद का अर्थ क्या होता है? अवश्यम भावी। सत्य का क्या अर्थ होता है? बोले सत्य है मतलब अवश्य होने वाला है, ये सत्य है मतलब अवश्य हुआ है, अवश्य होने वाला है। तो सत्य पद का अर्थ है अवश्यम भावी, और अवश्यम भावी क्या होता है? कर्मफल। अवश्यम भावी क्या होता है? कर्म। सत्य पद का अर्थ है अवश्यम भावी कर्मफल का अनुभव करते हुए। यहाँ पाठांतर दिया है सत्यवत अवश्यम भावी, ये पाठांतर है। तो जैसे सत्य अवश्य होता है वैसे कर्मफल अवश्य होता है। तो सत्य के समान अवश्य होने वाले कर्मफल का अनुभव करने वाले सुकृत साध्य और लोके, लोके सुकृत साध्य लोके, लोके का अर्थ है अस्मिन एवं लोके वर्तमाने, लोके का अर्थ क्या बताया? शरीर, अस्मिन लोके वर्तमाने, इस मनुष्य शरीर में ही वर्तमान होकर, इस मनुष्य शरीर में ही वर्तमान होकर। मनुष्य शरीर क्यों लिया? उपासना के लिए सुगम है ना। इस शरीर में ही वर्तमान होकर, या इस शरीर में ही, इस शरीर में ही रहने वाले, इस शरीर में ही रहने वाले, इस शरीर में ही रहने वाले हृदय आकाश में प्रविष्ट है। हृदय कुबर का क्या अर्थ है? हृदय आकाश में प्रविष्ट। हाँ, वैसे हृदय कुबर का अर्थ होता है, ध्यान देना, हृदय छिद्र, हृदय छिद्र मतलब हृदय स्थान समझ लेना। कुबर का छिद्र है मतलब हृदय स्थान में प्रविष्ट होकर, हृदय स्थान में प्रविष्ट हो गया, ये गुहा में प्रविष्ट होकर हो गया। मतलब हृदय की छिद्र में प्रविष्ट होकर, मतलब हृदय गुहा में प्रविष्ट होकर, हृदय गुहा में प्रविष्ट हो। कुबर का छिद्र होता है, गुहा ले लेना, हृदय गुहा में प्रविष्ट होकर इस शरीर में विद्यमान। और कैसे?
वर्तमानों का अर्थ विद्यमान, इस शरीर में विद्यमान कैसे? हृदय गुहा में प्रविष्ट होकर। और हृदय गुहा में भी कहाँ? तत्रापि का तो उसमें भी, हृदय कुहर में भी। परमाकाशे परार्धे, परमे करते परमाकाशे, और परार्धे का उसको समझाते हैं परार्धम। परार्ध कहते हैं संख्या उत्तरावधि, संख्या की अंतिम सीमा को, संख्या की अंतिम अवधि को, अर्थात सबसे बड़ी संख्या को क्या कहते हैं? परार्थ। तद अर्हति मतलब उसके योग्य होता है, तो तद अर्हति करते हैं परार्थ, ये परार्धम अर्हति, उसके योग्य होता है, मतलब सबसे बड़ी संख्या के जो योग्य है उसे क्या कहेंगे? परार्धम। इसका तात्पर्य क्या है? उत्कृष्ट इत्यर्थ। उत्कृष्टम पाठ है क्या? उत्कृष्ट ये अर्थ है, मतलब क्या? श्रेष्ठ। तो तादृश अर्थ है उत्कृष्ट मतलब श्रेष्ठ, हृदय आकाश में विद्यमान। परमे का अर्थ हो गया हृदयाकाश, है ना, हृदय आकाश में रहने वाले। छाया थी पौ ब्रह्म विदो वदंती, छाया तप शब्दाभ्याम, छाया और आतप शब्द के द्वारा ज्ञा और अज्ञ लक्षणा से ज्ञात होते हैं। ज्ञा और अज्ञ ज्ञात होते हैं। ज्ञा कौन हो जाएगा? ईश्वर। अज्ञ कौन हो जाएगा? जीव। कहते हैं अज्ञ शब्द से जीव के निर्देश का यह अभिप्राय है। चा में पहले करना, चा अज्ञ शब्देन, और अज्ञ शब्द से जीव के कथन का यह अभिप्राय है। क्या? उपास्य और उपासक की एक हृदय गुहा में विद्यमानता होने पर, उपास्य और उपासक की एक हृदय गुहा में विद्यमानता होने पर, तयो एवं अर्थ है उनका ही, किसका? उपास्य और उपासक का ही। उपास्य कौन है? उपासक कौन है? उपासक जीव है, उपास्य परमात्मा। ठीक है। उपास्य और उपासक की एक हृदय गुहा में विद्यमानता होने पर उन दोनों का ही प्राप्यत्व और प्राप्तृत्व कहने योग्य होने से, वक्तव्य होने से। तो प्राप्यत्व किसका बोलो? हाँ, और प्राप्तृत्व जीव का। प्राप्य प्राप्तिताया है ना, तो यहाँ तल प्रत्यय हुआ है। प्राप्य और प्राप्ति से तल प्रत्यय हुआ है। तल का अन्वय दोनों के साथ करना है ना। प्राप्यता और प्राप्तिता मतलब प्राप्यत्व और प्राप्तृत्व और तल एक ही अर्थ में होते हैं। उन दोनों ऐसा समझना, उन दोनों का ही प्राप्यत्वेन और प्राप्तृत्वेन उन दोनों का ही प्राप्य और प्राप्ता रूप से कथन होने के कारण हाँ, या ऐसा समझना वक्तव्य का अर्थ है कहने योग्य। कहने योग्य कौन है? प्राप्य और प्राप्तिता। तो प्राप्य और प्राप्तिता मतलब प्राप्य तो प्राप्तित्व कहने योग्य होने से या कही जाने से, क्या प्राप्य से और प्राप्य को, प्राप्य कौन है? परमात्मा। और पर ध्यान देना, आगे शरीर को क्या कहा गया? रथ। शरीर को क्या कहा गया है? किसी लक्ष्य पर जाना हो, किसी स्थान पर जाना हो, तो किसी वाहन पर, रथ पर बैठ करके जाना पड़ेगा। तो इसी परमात्मा के पास जाना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो फिर वहां पर रथ के स्थान में क्या कहा गया? शरीर। और प्राप्ति की तत्प्राप्ति साधन का अर्थ है परमात्मा की प्राप्ति के साधन कौन है? शरीर। परमात्मा की प्राप्ति का साधन कौन है? शरीर। और वो कैसा है? रथ रूप से वर्णित। परमात्मा की प्राप्ति का साधन शरीर कैसा है? रथ रूप से परमात्मा की प्राप्ति के साधन रथ रूप से वर्णित शरीर में स्थिति उचित नहीं है। शरीर में स्थिति उचित नहीं है। किसकी? बोलो वाक्य को देख करके। शरीर अवस्थानम अयुक्तम, शरीर में स्थिति उचित नहीं है। किसकी? प्राप्ति की। दोबारा लगाएंगे शर्त को। अज्ञ शब्द से जीव के निर्देश का यह अभिप्राय है कि उपास और उपासक की एक हृदय गुहा में विद्यमानता होने पर उन दोनों का प्राप्य और प्राप्तृत्व कहने योग्य होने से या प्रतिपादन योग्य होने से, तथा प्राप्य परमात्मा की उसकी प्राप्ति के साधन रथ रूप से वर्णित शरीर में स्थिति उचित नहीं है। किसकी? प्राप्य परमात्मा की। इसको समझाते हैं ही करते। क्यों उचित नहीं? क्योंकि रथ के द्वारा प्राप्त किया जाएगा जिस वस्तु को, रथ में बैठकर जिस वस्तु को प्राप्त किया जाएगा वो वस्तु रथ में स्थित होगी क्या? है? रथ के द्वारा जिस वस्तु को प्राप्त किया जाएगा रथ में तो स्थित नहीं होगी। तो शरीर रूप रथ के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना है, तो प्राप्त परमात्मा कैसे शरीर रूप रथ में रह सकता है? ये मतलब है ही करते। क्योंकि रथेन प्राप्तव्य वर्था, क्योंकि रथ के द्वारा प्राप्त करने योग्य अर्थ रथ में स्थित नहीं होता है। रथ में स्थित नहीं होता। ना वाला पहले का ले लेना ना, है ना, वाक्य के आरंभ में कि रथ के द्वारा प्राप्त ही करते यस्मात्, क्योंकि रथ के द्वारा प्राप्तव्य अर्थ रथ में स्थित नहीं होता है। ऐसी शंका होगी ना, तो इति शंका ना कार्या, ऐसी शंका नहीं करना चाहिए। ऐसी शंका नहीं करना चाहिए। तो सुनो क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, यद्यपि अब इसको ऐसा समझो आप
जैसे कोई व्यक्ति गले में हार पहना है और बहुत सारे काम के कारण वो कामों में व्यस्त रहने के कारण भूल गया कि हमने हार को कहाँ रखा है। चारों तरफ खोजता है, परेशान हो जाता है, चोरी हो गया, किसी ने उठा लिया, बहुत परेशान होता है और सब जगह खोजता है जहाँ जहाँ संभावनाएं होती है पेटी खोलकर। फिर कोई उसको बता देता है क्या तेरे गले में है, खोजता है तो इधर उधर, तो वो क्या बोलता है कि हाँ जी प्राप्त हो गया, मिल गया, यही तो कहता है। तो कुछ अलग से मिलता है क्या उसको? मिलने मतलब जानना ही है। मिलने का क्या मतलब है? ऐसे ही जब हृदय में स्थित परमात्मा प्राप्त होते, हृदय में स्थित परमात्मा को प्राप्त करना है तो इसका क्या मतलब है? उनको जानना है। क्या मतलब? उनको जानना। हाँ, उनको जानना है। लेकिन ध्यान देना कि शरीर रूप रथ में प्राप्त परमात्मा स्थित है, लेकिन पहले उसको जानते हैं क्या? नहीं। अनादि कर्म रूप अज्ञान के कारण जीव ने ऐसे कर्म कर रखे हैं जिसके कारण क्या है, उसका ज्ञान संकुचित हो गया है, उसका ज्ञान संकुचित हो गया। हाँ, इसलिए वो परमात्मा को नहीं जान पाता है। तो ध्यान देना, रथ में प्राप्त परमात्मा के स्थित होने पर भी परमात्मा को जान पाता है क्या? नहीं जान पा रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा के अनुभव रूप प्राप्ति नहीं है। परमात्मा का अनुभव रूप प्राप्ति नहीं है। शरीर रूप रथ में प्राप्त परमात्मा के स्थित होने पर भी परमात्मा का अनुभव रूप प्राप्ति नहीं। तो अनुभव रूप प्राप्ति के लिए रथ का उपयोग है। और तो अब ध्यान देना, तो अनुभव रूप प्राप्ति के लिए रथ का उपयोग है और रथ में वो क्या मैंने बताया, अनुभव रूप प्राप्ति है क्या? नहीं। तो इसलिए क्या है कि उसका रथ में शरीर रूप रथ में स्थित होना उचित ही है। यदि वो पहले अनुभव रूप प्राप्ति हो तब कोई शंका कर सकता है, जब प्राप्त है तो रथ की क्या जरूरत है साधन की। और फिर यदि साधन है तो प्राप्ति अर्थ उसमें स्थित नहीं हो सकता है, बोले उसमें स्थित रहने से भी कोई बाधा नहीं है। पंक्ति लगाएंगे फिर पूछ लेना। ऐसी शंका नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राप्त परमात्मा की तत्र अवस्थित कि प्राप्त परमात्मा की शरीर में स्थिति होने पर भी, तत्र का शरीर रसत्वेन रूप से शरीर, प्राप्त परमात्मा की रथ रूप से वर्णित शरीर में स्थिति होने पर भी जीव का पराभिध्यानात् तु तिरोहितम, ये ब्रह्म सूत्र है। अभिध्यानात् का संकल्पात, परमात्मा के संकल्प से जीव का धर्मभूत ज्ञान तिरोहित है। परमात्मा के संकल्प से जीव का धर्मभूत ज्ञान इत्युक्त रीत्या, इस कही भी रीति से परमात्मा का संकल्प मूल है ना। ध्यान देना। अच्छा, परमात्म संकल्प मूलक कर्म रूप अविद्या से आच्छादित होने के कारण, कर्म रूप अविद्या से आच्छादित कौन हो गया है? जीवात्मा का धर्मभूत ज्ञान। जीवात्मा का धर्मभूत ज्ञान किससे आच्छादित हो गया है? कर्म रूप अविद्या से। कर्म रूप अविद्या से धर्मभूत ज्ञान आच्छादित है, तो उपचार से जीव को आच्छादित होना कहा जाएगा। आच्छादित तो उसका धर्मभूत ज्ञान होता है। तो कर्म रूप अविद्या से आच्छादित है। और ध्यान देना कि आच्छादन का मूल क्या है? परमात्मा का संकल्प। परमात्मा संकल्प मूलक। परमात्मा संकल्प क्या है? आच्छादन। किसके द्वारा आच्छादन? कर्म रूप अविद्या के द्वारा आच्छादन। परमात्मा संकल्प मूलक कर्म रूप अविद्या से आच्छादित होने के कारण, तो आच्छादित उपचार से किसको कहा गया? जीवस से आया। जीव को पराभिध्यानात् तु तिरोहितम, इस प्रकार कई भी रीति से परमात्मा संकल्प मूलक कर्म रूप अविद्या से आच्छादित होने के कारण, किसके आच्छादित होने से? कौन आच्छादित है? हाँ जी, उपचार से ना। आच्छादित होने के कारण परमात्मा अनुभव रूप परमात्मा प्राप्ति का अभाव होने से, जब ज्ञान उसका आच्छादित है तो परमात्मा का अनुभव कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। तो परमात्मा अनुभव रूप परमात्मा की प्राप्ति है क्या? नहीं, अनुभव रूप प्राप्ति को नहीं है। परमात्मा अनुभव रूप परमात्मा की प्राप्ति का अभाव होने से प्राप्यो कि प्राप्ता जीव और प्राप्त परमात्मा आया ना। प्राप्त और परमात्मा, जीव और नहीं, क्या प्राप्ता और प्राप्त कौन हुए? जीव और परमात्मा। प्राप्ता और प्राप्त जीव और परमात्मा की रथ रूप से वर्णित शरीर के अंतर्गत एक हृदय स्थान में रहने के कथन, रथ रूप से वर्णित शरीर के अंतर्गत एक हृदय गुहा में रहने के कथन की असिद्धि नहीं है। असिद्धि नहीं है। हाँ, इस कथन में असिद्धि नहीं, मतलब इस कथन की असिद्धि नहीं, असिद्ध है। क्योंकि उसका परमात्मा अनुभव रूप उसकी प्राप्ति नहीं है। तो अनुभव रूप उसकी प्राप्ति नहीं है ऐसा।
यदि अनुभव रूप प्राप्ति हो तब आप कहना ऐसा। यदि कोई शंका हो तो पूछ लेना निसंकोच। अब देखना पंचाग्नियों ये जाति नाचिकेता। पंचाग्नियां अर्थ करते हैं पंचाग्नि शुश्रूषा की, पंचाग्नि की परिचर्या से परिशुद्ध अंतःकरण वाले। तीन नाचिकेता का अर्थ तो पहले के मंत्र के भाष्य में कर दिया गया था, अयम वाव या पोते इत्यादि 3 अनुवाकों के अनुष्ठान से निर्मल अंतःकरण वाले। एवं भूता ऐसे ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। ये दोनों विशेषण है ब्रह्मज्ञानी के हैं। केवल पंचाग्नि 3 नाचिकेता नाम, केवल पंचाग्नि की शुश्रूषा से निर्मल अंतःकरण वाले या केवल 3 अनुवाकों के अनुष्ठान से निर्मल अंतःकरण वाले। जो केवल का है ना, मतलब वो ज्ञानी नहीं है, केवल निर्मल अंतःकरण वाले हैं, तो वो इस प्रकार परमात्मा का प्रतिपादन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। केवल पंचाग्नि और त्रिनाचिकेतों का ऐसे परमात्मा, इस प्रकार परमात्मा का प्रतिपादन असंभव होने से, मतलब केवल पंचाग्नि की शुश्रूषा से निर्मल अंतःकरण वाले और 3 अनुवाकों के अनुष्ठान से निर्मल अंतःकरण वालों के द्वारा इस प्रकार परमात्मा का प्रतिपादन। अच्छा, असामर्थ्य है क्या? तो दोबारा लगाना, केवल पंचाग्नि की शुश्रूषा से निर्मल अंतःकरण वाले और 3 अनुवाकों के अनुष्ठान से निर्मल अंतःकरण वालों में इस प्रकार परमात्मा के प्रतिपादन का सामर्थ्य न होने से, उनमें या उनका इस प्रकार से परमात्मा के प्रतिपादन का सामर्थ्य न होने से वो कर सकते हैं, तो उनका स्वतंत्र रूप से क्रिया के साथ उनमें नहीं होगा। किसका? ठीक है, तो सामर्थ्य न होने से ब्रह्म विदामयो की ब्रह्मवेत्ता का ही पंचाग्नित और त्रिनाचिकेतत्व विशेषण है। ब्रह्मवेत्ता की ब्रह्म ज्ञानियों के ही पंचाग्नित और त्रिनाचिकेतत्व विशेषण है। शंकर भाष्य में अलग अलग क्रिया के साथ उनमें मानना है कि पंचाग्नि वाले मतलब ब्रह्मवेत्ता कहते हैं, और ऐसे ये लोग भी कहते हैं। अब देखिए, चलो थोड़ा सा एक पैरा किए देते हैं, कर लो। इस मंत्र का जीव परमात्म बोधकत्व लगाना है। गुवाम प्रविष्टो आत्मानो वी तद्दर्शनाथ, इस प्रकार इस मंत्र का जीव परमात्म बोधकत्व सूत्र से बताया गया। जीव परमात्म बोधकत्व सूत्र बनाया, क्या कहेंगे? जीव और परमात्मा के बोधक सूत्र को बनाया। परत्व का दोनों के साथ अन्वय, जीव बोधकत्व परमात्म बोधकत्व। तो जीव बोधकत्व परमात्म बोधकत्व किसका? मंत्र से। इस मंत्र का जीव बोधकत्व परमात्म बोधकत्व सूत्र से कहा गया। आइए ठीक रहेगा। इस मंत्र का जीव बोधकत्व परमात्म बोधकत्व किससे कहा गया है? सूत्र से। ये ठीक है अर्थ। किस सूत्र से? गुवाम प्रविष्टो आत्मानो वी तद्दर्शनात्। अब कोई शंका करेगा, क्या शंका है कि देखना कर्म फल भोग वाला परमात्मा या कर्म फल भोग से रहित परमात्मा है? कर्म फल भोग से रहित परमात्मा। तो लगाइए, कर्म फल भोग से रहित परमात्मा में ऋतम पिबंतो इस प्रकार निर्दिष्ट कर्म फल भोक्तृत्व के संभव न होने से। कर्म फल भोक्तृत्व किसमें संभव नहीं है? परमात्मा। क्यों? कर्म फल भोग शून्य होने। हाँ, कि कर्म फल भोग से रहित परमात्मा में ऋतम पिबंतो इस प्रकार निर्दिष्ट कर से कथित प्रतिपादित कहा गया। इस प्रकार कहा गया, क्या कहा गया? कर्म फल भोक्तृत्व। कर्म फल भोक्तृत्व संभव न होने से एक वन हेतु। दूसरा सुकृत साध्य का अर्थ है कि पूर्ण से साध्य या पूर्ण के फल कौन हुआ? शरीर। पूर्ण से साध्य शरीर वर्ती का अर्थ है कि शरीर में विद्यमान। शरीर में विद्यमान कौन है? हृदय गुहा। पूर्ण के फल शरीर में विद्यमान हृदय गुहा अवच्छिन्नत्व। हृदय गुहा जैसे घट के अंदर रहने वाले आकाश क्या हुआ? घटावच्छिन्न हुआ। तो इसे हृदय गुहा में रहने वाला परमात्मा किससे अवच्छिन्न हुआ? हृदय गुहा से अवच्छिन्न हुआ। तो गुहा अवच्छिन्न तो किसमें जाएगा? परमात्मा में। चलिए अब ये देखना कि पूर्ण से साध्य शरीर में विद्यमान हृदय गुहा अवच्छिन्नत्व सर्वव्यापक परब्रह्म में संभव न होने से हृदय गुहा अवच्छिन्नत्व किसमें संभव नहीं होगा? परमात्मा। क्यों? वो परमात्मा का ऐसा सर्वव्यापक है ना। सर्वव्यापक परमात्मा परब्रह्म में, परस्मिन् ब्रह्मणि का परब्रह्म में संभव न होने से। क्या संभव न होने से? हाँ, सुकृत साध्य लोग वर्तित तो गुहा। अच्छा एक मिनट, ये द्विवचन है यहाँ पर, दोबारा इसको समझो। दो बातें अलग अलग हैं। क्यों? सुकृत साध्य लोग वर्तित तो गुहा छिन्नत्व, ये द्विवचन है ना ये। तो सुकृत साध्य लोक वर्तित्व का अर्थ है कि पूर्ण से साध्य शरीर में विद्यमानता। लोकवर्ती, लोक का शरीर, मतलब पूर्ण से साध्य शरीर में, पूर्ण के साथ शरीर में विद्यमान। वर्ती का क्या अर्थ है?
और वर्ती का अर्थ विद्यमान, तो वर्तित्व किसमें जाएगा? परमात्मा में। परमात्मा में। तो पूर्ण से या पूर्ण के फल शरीर में विद्यमानता, पूर्ण के फल शरीर में विद्यमान, पूर्ण का पूर्ण फल शरीर विद्यमानत्व, पूर्ण फल शरीर में विद्यमान। हाँ, तो शरीर विद्यमानत्व ये किसमें नहीं जाएगा? परमात्मा। ऐसा सर्वगत ब्रह्म में नहीं जाएगा। तथा गुवाव छिन्नत्व को, सुकृत साध्य लोक वर्तित्व को तथा गुवाव छिन्नत्व को सर्वव्यापक पर ब्रह्म में संभव न होने से। ये दो हो गए ना हेतु, इसमें दो हेतु एक साथ हो गए। और पहले क्या था? कर्म फल भोक्ति को संभवात था, और दो ये हो गए। फिर कहते हैं छाया तप निर्दिष्ट, छाया और आतप शब्द से निर्दिष्ट कौन? अप्रकाशकत्व और प्रकाशकत्व। छाया शब्द से क्या कहा गया है? अप्रकाशकत्व। और आतप शब्द से क्या कहा गया? प्रकाशकत्व। तो छाया शब्द से कहा गया अप्रकाशकत्व किसका होता है? बोलो। और आतप शब्द से कहा गया प्रकाशकत्व किसका होता है? अच्छा, प्रकाशत्व का तो प्रकाशत्व है, प्रकाशकत्व कर लेना, कोई बात नहीं। छाया और आतप शब्द से निर्दिष्ट प्रकाशत्व और अप्रकाशत्व को भी जीव परमात्म परत्व का अर्थ है जीव परमात्म बोधकत्व होने, जीव परमात्म बोधकत्व में संभव न होने से। ऐसा लगाना आप कि मंत्र को जीवात्मा और परमात्मा का बोधक होने पर है। एक मिनट, ऐसे ही लग जाएगा। जीव परमात्म परत्व, मंत्र को जीवात्मा और परमात्मा का बोधक होने पर छाया और आतप शब्द से निर्दिष्ट अप्रकाशत्व और प्रकाशकत्व के भी संभव न होने से, अप्रकाशत्व और प्रकाशत्व को भी संभव न होने से एक ही और होती है दिया। मंत्र को जीवात्मा और परमात्मा का बोधक मानेंगे तो अप्रकाशत्व और प्रकाशत्व संभव नहीं होगा। लेकिन हेतु नहीं दिया, क्यों संभव नहीं होगा ये नहीं कहा ना अभी। हेतु नहीं दिया, बता रहा हूँ। चलो चलो, अब ये भी पूर्व पक्षी आया था ननु से। पूर्व पक्षी कहता है तू बुद्धि जीव परत्व, किंतु मंत्र का बुद्धि जीव बोधकत्व होने पर, किसका? मंत्र का। हाँ, मंत्र का बुद्धि जीव बोधकत्व होने पर तस् सर्वस्व उत्पत्ति, उस सब की भी संभावना है, उस सब की भी, हाँ, सब कुछ संभव है। कैसे? कहते हैं कर्म फल कहते रितम पिबंतो, यहाँ द्विवचन कैसे आएगा? पिबंतो वैसा कैसे कहा जाएगा दूसरे के लिए? तो कहते हैं कर्म फल भोग का कारण कौन है? बुद्धि। कर्म फल भोग के कारण बुद्धि में कर्तृत्व के उपचार से पिबंतो, इस प्रकार निर्देश की भी संभावना होने से, निर्देश की भी, हाँ, तो कर्म फल भोग के कारण बुद्धि में कर्तृत्व के उपचार से पिबंतो, इस प्रकार निर्देश की भी संभावना है। जब जीव के साथ दूसरा क्या ले लेंगे? बुद्धि। तो बुद्धि जीव परत्व में अस्य मंत्र से युज्यते, बुद्धि और जीव बोधकत्व, देखना निर्देश सभी उपत्ति का अर्थ है निर्देश भी संभव होने से, निर्देश भी कि मंत्र से बुद्धि जीव परत्व में अस्य मंत्र से, इस मंत्र का बुद्धि जीव बोधकत्व ही युक्ति युक्त है, इस मंत्र का बुद्धि जीव बोधकत्व ही युक्त। अच्छा, अब सब कुछ संभव इन्होंने कहा था ना, तो थोड़ा विचार करके देखो क्या क्या संभव है। कर्मफल भोक्तृत्व तो उपचार से हो गया ना, कि करण में कर्तृत्व का उपचार हो गया। और दूसरी बात सुकृत साध्य लोक वर्तित्व है ना, तो सुकृत साध्य शरीर में विद्यमान बुद्धि है ना, तो सुकृत साध्य लोक वर्तित्व भी शरीर उसमें चला जाएगा बुद्धि में। और हृदय गुहा में बुद्धि भी स्थित है तो हृदय गुहा छिन्नत्व भी चला जाएगा। और रही बात छाया और आतप, तो कहते हैं कि वो बुद्धि तो कुछ भी जड़ होने से कुछ भी नहीं जानती, तो छाया है, और ये आतप है, ऐसा वो घटा लेंगे, ऐसा घटा लेंगे। और प्रकाशत्व और प्रकाशकत्व को भी घटा दिया। चलिए, इति चेत तक शंका हुई, तो आगे सिद्धांती कहता है एवं ये हुई कि ऐसा ही गुभाम प्रविष्टो, इस सूत्र में शंका करके, ऐसा ही गुभाम प्रविष्टो, इस सूत्र में या इस सूत्र के विषय में संख्या कर, इस सूत्र में शंका करके आप समाधान के लिए बताते हैं। संख्या श्रवणे सती रितम पिबंतो, संख्या एक तो सुनी गई कि द्वितीय सुनी गई? बोलो। कि द्वितीय संख्या का श्रवण होने पर एक अस्मिन संप्रतिपन्ने की, एक के ज्ञात होने पर, एक कौन ज्ञात हो रहा है? जीव। एक कौन ज्ञात हो रहा है? जीव की हृदय में स्थिति तो निर्विवाद है। तो एक ज्ञात होने पर द्वितीय की आकांक्षा होने पर, द्वितीय की आकांक्षा होने पर प्रतिपन्न जाति में उपजीव्य करते हैं कि ज्ञात जाति का आश्रय लेकर, ज्ञात जाति का जीव में कौन सी जाति रहेगी? जीवात्मा में। आत्मत्व कहो या चेतनत्व कहो, ज्ञात जाति का आश्रय लेकर, मतलब चेतनत्व जाति का आश्रय लेकर व्यक्ति विशेष के ग्रहण में, व्यक्ति विशेष के, तो व्यक्ति विशेष कौन हो गया? परमात्मा। और परमात्मा फिर किस
प्रतिपन्न जाति कौन होगी? चेतनत्व। चेतनत्व जाति का आश्रय करके, चेतन जाति का आश्रय करके आत्मा का परमात्मा का ग्रहण करने में, चेतनत्व जाति का आश्रय करके आप परमात्मा को लेंगे कि बुद्धि को लेंगे? परमात्मा। तो एक की स्थिति निर्विवाद है, किसकी? जीवात्मा की। तो उसमें कौन सी जाति है? चेतनत्व। तो चेतनत्व जाति का आश्रय लेकर के आप बुद्धि लेंगे कि परमात्मा लेंगे? परमात्मा लेंगे। तो चेतनत्व जो ये ज्ञात जाति चेतनत्व का आश्रय लेकर व्यक्ति विशेष का ग्रहण करने पर, मतलब परमात्मा को ग्रहण करने पर बुद्धि का लागू होने से, बुद्धि का इसमें लागू है। और विजाति परिग्रह करते भिन्न जाति वाले का ग्रहण करने पर यदि आप बुद्धि का ग्रहण करेंगे तो उसमें जीवात्मा की समान जाति वाला है वो, चेतन जाति वाला। कहते हैं विजाति का ग्रहण करने पर, विजाति कौन है? बुद्धि। हाँ, विजाति का ग्रहण करने पर जाति व्यक्ति इन दो बुद्धि की अपेक्षा से, सुनो, जब आप सजाति लेते हैं ना, एक की स्थिति निर्विवाद हृदय में, किसकी? जीवात्मा की। तो उसमें कौन सी जाति रहती? चेतनत्व। तो चेतन जाति वाला दूसरा कौन लिया आपने? परमात्मा। तो यहाँ पर परमात्मा को लिया ना, चेतनत्व जाति तो जो जीव में है वही है, हैं? तो फिर यहाँ पर मतलब भिन्न जाति लेनी पड़ी आपको? नहीं, भिन्न तो व्यक्ति ही लेना पड़ा। और यदि आप बुद्धि को लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि दो क्या है कि एक तो क्या लेना पड़ा कि चेतनत्व जाति, मतलब एक तो लेना पड़ा जीव से भिन्न बुद्धि लेना पड़ा, और दूसरा क्या है कि भिन्न जाति वाला भिन्न जाति भी लेनी पड़ी। भिन्न वो जाति तो नहीं रही ना, जड़त्व जाति लेनी पड़ी। बताइए समझ में? तो यहाँ दो को लेना पड़ा ना, जाति और व्यक्ति अलग अलग, और वहाँ जाति अलग नहीं थी, जाति अलग। यही है कि जाति और व्यक्ति इन दो बुद्धि की अपेक्षा होने से, जाति और व्यक्ति इन दो बुद्धि की, जाति बुद्धि और व्यक्ति बुद्धि, जाति और व्यक्ति इन दो ज्ञानों की कल्पना होने से, जाति और व्यक्ति इन दो बुद्धि की अपेक्षा से गौरव होने के कारण। गौरव कब है? विजाति का ग्रहण करने पर, विजाति का ग्रहण करने पर जाति व्यक्ति दो बुद्धि की अपेक्षा से गौरव होने के कारण है। संप्रतिपन्न का अर्थ ज्ञात, ज्ञात जाति वाले का ग्रहण करना उचित है। जीवात्मा में कौन सी जाति ज्ञात होती है? चेतनत्व। तो ज्ञात जाति वाले परमात्मा का ग्रहण करना उचित है। जैसे लोके भी, लोक में भी अस्य गोर द्वितीयो अन्वेष्टव्या, अस्य गो इस बैल का, इस वृषभ का, इस बैल का दूसरा जोड़ा लाइए। तो बैल का जोड़ा बैल लाएंगे कि अश्व या गर्दभ को लाएंगे? बैल लाएंगे। हाँ, इत्यादि तथा दर्शनार्थ इत्यादि में वैसा ही देखा जाता है, मतलब उसके सजाति दूसरा व्यक्ति लाया जाएगा, जाति तो भिन्न नहीं मतलब क्या गोत्र जाति वाला वृषभ लाएंगे तो व्यक्ति दूसरा लाया गया, जाति तो दूसरी नहीं लाई गई। ऐसा ही तो यहाँ भी परमात्मा को लेने पर ही क्या है कि ये व्यक्ति दूसरा लाया जाएगा। हाँ, जाति वही रहेगी, नहीं दो की कल्पना से गौरव हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। देख लो इस तरह को किए देता हूँ। तथा चा रितपान लिंगा अवगत, रितपान का क्या अर्थ है? यहाँ पर रितम पिबंतो हुए ना, रितपान लिंग का अर्थ है कर्म फल भोक्तृत्व रूप लिंग, कर्म फल भोक्तृत्व रूप लिंग से ज्ञात, कर्म फल भोक्तृत्व रूप लिंग से ज्ञात। क्या ज्ञात है? जीव। लिंग का अर्थ है पहचान, कर्म फल भोक्तृत्व ये किसकी पहचान है? जीव की। कि रितपान मतलब कर्म फल भोक्तृत्व रूप लिंग से ज्ञात कौन होता है? जीव। तो जीव का दूसरा चेतनत्वेन जीव के सजाति परमात्मा का ही ग्रहण करना चाहिए। बातें समझ में? रितपान लिंग से ज्ञात जीव का दूसरा चेतनत्वेन उस जीव के सजाति परमात्मा को ही ग्रहण करना चाहिए। बताइए समझ में? तो बुद्धि को ग्रहण नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि परमात्मा का प्रयोजक कर्तृत्व होने से पिबंतो इस प्रकार निर्देश की भी संभावना है। बताया था ना कि जैसे कि प्रयोज्य उदाहरण तो दिया था ना, जैसे कि पिता पुत्र को विद्यालय में अध्यापक से पढ़ाता है, अध्यापक पढ़ाता है फिर भी पिता का पढ़ाना कहा जाता है, तो वैसे ही क्योंकि पिता का प्रयोजक कर्तृत्व है, वैसे ही परमात्मा का प्रयोजक कर्तृत्व होने के कारण पिबंतो इस प्रकार द्विवचन निर्देश की भी संभावना होती है। द्विवचन निर्देश की भी बन गया ना निर्देश। अब कहते हैं कि जो बुद्धि का मतलब अंतःकरण, पूर्व पक्षी किसको लेना चाहता था? वो बुद्धि और जीव को। तो अंतःकरण करते बुद्धि, तो बुद्धि जड़ है, उसमें स्वतंत्र कर्तृत्व तो प्रयोजक कर्तृत्व तो कुछ भी रहेगा नहीं। अब परमात्मा में प्रयोजक कर्तृत्व तो है ना कि अंतःकरण में स्वतंत्र कर्तृत्व तो प्रयोजक कर्तृत्व दोनों का अभाव होने से पिबंतो इस प्रकार निर्देश की सर्वथा असंभावना है। निर्देश की सर्वथा भी असंभावना है, बनेगा नहीं, कर्तृत्व है ही नहीं। अब कहते हैं सर्वव्यापक ब्रह्म में
जो सर्वव्यापक ब्रह्म है वो सुकृत साध्य शरीर में विद्यमान रहेगा कि नहीं रहेगा? तो सुकृत साध्य लोकवर्तित्व की भी संभावना है किसमें? सर्वगत ब्रह्म में सुकृत साध्य लोकवर्तित्व की भी संभावना है। अस्मिन प्रकरण, अस्मिन प्रकरण, इस प्रकरण में ही गुहा इतम गौरेष्ठम, मतलब कठोपनिषद में प्रकरण करते कठोपनिषद के प्रकरण में गुहा इतम गौरेष्ठम, इस प्रकार परमात्मा का हृदय गुहा में प्रवेश सुने जाने से गुहाम प्रविष्टो इत्यसफी उपत्तो की गुहाम प्रविष्टो, इस कथन की भी सिद्धि है। तो हृदय गुहा में स्थित कैसे होगा? कहते हैं क्या कठोपनिषद ही कह रहा है स्थिति, सीधी बात है। अब कहते हैं छाया तप शब्द के द्वारा किंचित ज्ञा का मतलब हुआ अल्पज्ञ, अल्पज्ञ और सर्वज्ञ का प्रतिपादन संभव होने से। किंचित ज्ञा क्या है? अल्पज्ञ। तो अल्पज्ञ का प्रतिपादन किस शब्द से? बोलो। हाँ, सर्वज्ञ का छाया तब शब्द से कि अल्पज्ञ और सर्वज्ञ का प्रतिपादन संभव होने से जीवात्मा और परमात्मा का बोधक ही यह मंत्र है, बोधक ही यह मंत्र। ऐसा समर्थन होने के कारण, ऐसा समर्थन होने के कारण, ये समर्थन कहाँ है? इसका मैं पहले किसके साथ जा रहा है बता रहा हूँ। ऐसा समर्थन, इस ऐसा समर्थन होने के कारण, इस प्रकार समर्थन होने के कारण, इस प्रकार बुद्धि और जीव को ग्रहण करने वाले पक्ष का समर्थन होने के कारण है। जिस पक्ष में किसको लिया जाता है? जीव और ब्रह्म को। हाँ, इस प्रकार द्वितीय पक्ष का समर्थन होने के कारण, इस प्रकार इस पक्ष का समर्थन होने के कारण आपकी द्वारा कही गई शंका का अवकाश नहीं है। किस शंका का? कि बुद्धि और जीव को लेना चाहिए, इसका कोई अवकाश नहीं है। और चलो एक लाइन और देखो, तयो अन्य पिप्पलम स्वादुवत्ती, इस पैंगी रहस्य ब्राह्मण के अनुसार तयो अन्य, उन दोनों में अन्य कर एक स्वादु पिप्पलम अत्ति, कि परिपक्व कर्म फल को भोगता है, वह कौन है? सत्व है। वह कौन है? हाँ, इस पैंगी रहस्य ब्राह्मण के अनुसार, पूरा ब्राह्मण यहाँ उद्धृत नहीं है, मुंडकोपनिषद की व्याख्या में हमने पूरा लिखा है। द्वा सुपर्णा, इस मंत्र का बुद्धि जीव बोधकत्व, ये शंकर भाष्य के शब्द हैं। पैंगी रहस्य ब्राह्मण के अनुसार द्वा सुपर्णा, इस मंत्र का बुद्धि जीव बोधकत्व है। पहले तो रितम मतलब गुहाम प्रविष्टो सूत्र का व्याख्यान यथावत कर दिया, जीवात्मा और परमात्मा परक। फिर पैंगी रहस्य ब्राह्मण के अनुसार बोलते हैं द्वा सुपर्णा, इस मंत्र का बुद्धि जीव बोधकत्व है। बुद्धि जीव बोधकत्व होने से किसका? द्वा सुपर्णा, इस मंत्र का। और यदा मननाथ, इस अधिकरण में रिपंदितम पिबंतो, इस मंत्र का द्वा सुपर्णा, इस मंत्र के साथ एक अर्थ का प्रतिपादन होने से, एक अर्थ एक अर्थ, द्वा सुपर्णा इस मंत्र के साथ एक अर्थ का प्रतिपादन होने से। बताइए, द्वा सुपर्णा इस मंत्र के साथ एक अर्थ का प्रतिपादन, किसके एक अर्थ का? एक अर्थ का समान अर्थ। रिपम पिबंतो, इस मंत्र का द्वा सुपर्णा इस मंत्र के साथ समान अर्थ का प्रतिपादन होने से, तो अयम अपि मंत्र जो समान अर्थ कहा है ना, तो यह मंत्र भी कौन? रितम पिबंतो या मंत्र, अयम अपि मंत्र से क्या लेंगे? रितम पिबंतो या मंत्र बुद्धि जीव का बोधक हो, बुद्धि और जीव का बोधक हो। इस शंका का, इस गुहाम प्रविष्टो आत्मानो, इस प्रकार सूत्रकार के द्वारा ही निराकरण करने से, सूत्रकार के द्वारा ही न अस्माभि सन्नयते, अस्माभि न संयते, कि हम उसका प्रयास नहीं करते हैं, हम निराकरण का प्रयास नहीं करते। हाँ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।